कार्मिक अकाउंट के तहत ही जो भी आपके समीप संबंध में अभी आए हुए हैं, चाहे बच्चे के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे मिले हुए जो माता पिता हैं, ये सब कार्मिक अकाउंट के तहत ही मिले हुए हैं। चाहे हमें कोई बॉस मिला है, चाहे हमें कोई कलीग मिला है, ऑफिस मिला है, गवर्नमेंट सर्विस मिला है, जो जो बातें भी मिली हैं वो सब हमारे जिस जिस लोगों के समीप और जिस जिस लोगों के संपर्क और संबंध में हम सब आए हैं, वो सब हमारा कार्मिक अकाउंट के तहत ही उनके समीप आना हुआ है। ऐसे ही अचानक आ गए, ऑटोमेटिक आ गए, ऐसा नहीं कह सकते। अचानक कुछ नहीं है, हिसाब किताब है तो समीप आए हैं, तो संपर्क में आए हैं, तो संबंध में आए हैं। और हिसाब किताब में दो ही बातें होती हैं, एक कोई सुख देने के लिए आया है, अब दुख देने के लिए आया है। अब सुख देने में सभी बातें आ गई, कोई धन से सुख दे रहा है, रिश्तों से सुख दे रहा है, मधुर व्यवहार से सुख दे रहा है हिसाब किताब के तहत। और कोई दुख दे रहा है तो अनेक प्रकार से दुख की भी बातें हैं, धोखा है, कोई चिढ़ रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, ये दुख के रूप में है। तो दो तरह से जो भी आत्माएं हमारे समीप और संपर्क में आते हैं, ये दो तरह से आते हैं। तो हिसाब किताब अगर आप पूछते हैं तो हिसाब किताब के कारण ही हम किसी के समीप पहुंचते हैं या कोई हमारे समीप संबंध में या संपर्क में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिसाब किताब सबसे कड़ा होता है कि हम चाहते नहीं हैं कि उसको देखकर हमें गुस्सा आए, या किसी व्यक्ति को हम बार बार बहुत प्यार से समझा रहे हैं, उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा है, या हम उसे संतुष्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, और वो हमसे बार बार हम संतुष्ट न कर पाने के कारण बार बार हमें उनके साथ टकराव महसूस हो रहा है, स्वभाव संस्कार सेटल नहीं हो पा रहा है, जम नहीं पा रहा है, एक जो रिश्ते में मधुरता आनी चाहिए वो नहीं आ रहा है। सीधी सी बात कहना चाहिए कि हम लाख कोशिश करके भी रिश्ते में मधुरता, रिश्ते को एक सामान्य रूप में ट्रैक में लाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा है, वो एक मतभेद या एक टकराव का रूप ही ले रहा है। इसमें दोनों बातें हो सकती है। एक बात ऐसी है कि वो सामने वाला व्यक्ति फुल कोशिश कर रहा है आपको संतुष्ट करने का, लेकिन आपको उसको देखते ही चिढ़ आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, संकल्प चल रहा है, विकल्प चल रहा है, और बहुत कोशिश कर रहे हो आप अपने आप को उसके प्रति अच्छा सोचो, उसके प्रति अच्छा करो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, फिर भी ना चाहते हुए भी आपके अंदर उसको देखते ही वो संकल्प आ रहा है। भले ही जब भी संकल्प आ रहा है आपको रिवर्स करना पड़ता है। अब इसको अपोजिट में ले, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा संतुष्ट करने, बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको समझ ही नहीं पा रहा है और मतभेद में आ रहा है, टकराव में आ रहा है, या आपकी तरफ से फुल 100% आप संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हर बात को उल्टा ही ले रहा है, मतभेद में ले रहा है, टकराव कर रहा है, यानी स्वभाव संस्कार के टक्कर हो रहे हैं। और वो स्थिति, जिस स्थिति में हम भी ठीक करना चाह रहे हों, और कई संबंधों में ऐसा होता है कि सामने वाला भी स्थिति को ठीक करना चाह रहा है, लेकिन करने चाहने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस संबंध को हम बहुत बड़ा कड़ा हिसाब किताब समझ सकते हैं। वो बड़ा कड़ा हिसाब किताब है। छोटे हिसाब किताब को तो हम सब जानते हैं कि हिसाब किताब है तभी सभी संबंध संपर्क में आए हैं, लेकिन कड़े हिसाब किताब जो हम चाहकर भी किसी के संबंध को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। चलो हमने अच्छा सोच विचार कर लिया, किसी को संतुष्ट करने की भरसक कोशिश भी कर लिया, प्रयास भी कर लिया, लेकिन वो संतुष्ट हो ही नहीं पा रहा है, उसको हम संतुष्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, उसके साथ हमारा संस्कार मिल ही नहीं पा रहा है, तो उस हिसाब किताब को कड़ा से कड़ा हिसाब किताब कह सकते हैं। लेकिन उस हिसाब किताब से हमें परेशान नहीं हो जाना है,
कि ये तो ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पर हमें यही समझना है कि कोई ना कोई कड़ा हिसाब किताब है जिसके कारण मैं लाख संतुष्ट करने पर भी वो संतुष्ट ना होकर के उल्टा ही हो जा रहा है, मतभेद में ही आ जा रहे हैं, टकराव में ही आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट ये अनुभूति होनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा कड़ा हिसाब किताब है जो मैंने पिछले जन्मों में उसे बहुत दुख या दिया या परेशान किया होगा। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी से हमने 10 लाख रुपए की उधारी लिया हुआ है, अब उसको हम 2 लाख रुपया दे देंगे तो उसका उधारी चुकतू नहीं होगा। किसी से हमने 10 लाख का उधारी लिया है और 10 साल हो गए हैं और उसको हम 2 लाख रुपए देंगे तो वो उधारी चुकतू नहीं होगा। वो उधारी चुकतू तभी होगा जब हम पूरे 10 लाख विथ इंटरेस्ट के साथ उसको देंगे, तब उससे हिसाब किताब चुकतू होगा। तो ऐसे ही कुछ हिसाब किताब हमारे जीवन में ऐसे ही होते हैं जो कड़े होते हैं, और हमें अधैर्यता होने के कारण हम ये सोच लेते हैं कि आखिर कब तक ऐसा होगा। लेकिन अगर आप अपनी वाइब्रेशन को, पॉजिटिविटी को, उसके प्रति गुड विशेष को बरकरार रखे हैं और हमेशा उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखे हैं, तो एक समय जरूर आएगा कि हिसाब किताब ठीक हो ही जाएगा। और ऐसा आपने अनुभव भी किया होगा, कई अनुभव हैं। हमारे यहाँ भी भाई बहनें बताते हैं कि किसी के साथ हिसाब किताब 5 साल तक टकराव का था, 5 साल तक कोई विरोधी था, 5 साल तक अनबन था, फिर ठीक हो गया, 10 साल तक अनबन था, फिर ठीक हो गया। तो ऐसे हिसाब किताब, और हिसाब किताब साथ साथ बनते भी जाता है, ये भी ध्यान रहे। कभी कभी साथ साथ में हम हिसाब किताब बनाते भी जाते हैं। सपोज जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत अच्छा लव मैरिज कर लेते हैं लोग, लव मैरिज हो गया, लेकिन ऐसा भी होता है कि 5 साल 10 साल बाद ऐसा इतना नफरत हो गया कि एक दूसरे के शक्ल देखने की कोशिश नहीं करना चाहते। या कोई बहुत अच्छा दोस्त है, भाई भाई का दोस्त हो गया बहुत अच्छा, लेकिन एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को इतना धोखा दे दिया कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी नहीं चाहते। तो एक होता है कि कार्मिक अकाउंट पिछले जन्मों का होता है, और एक होता है कार्मिक अकाउंट हम इसी जन्म में भी क्रिएट कर लेते हैं। तो जो कड़े कड़े हैं, जहां हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो असंभव सा लगता है हमें, उस बात पर हमें ध्यान देने की, गौर करने की आवश्यकता है कि वो स्वभाव, वो जो कार्मिक अकाउंट है वो कड़े हैं। और एक है कि ये ध्यान रखें कि हम कभी भी ऐसा कार्मिक अकाउंट ना बनाएं कि यहाँ ही हम एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद ना करें। जो 5 साल 10 साल तक मित्रवत व्यवहार रहा, 25 साल तक दोस्ती रहा, लेकिन कुछ ऐसा धोखा या कुछ ऐसे संकल्प विकल्प टकराव हुआ, तो वो कार्मिक अकाउंट पिछला नहीं है, वो इसी जन्म में बनाया हुआ है। और जो कार्मिक अकाउंट का जो हम चाह रहे हैं सेटल करने के लिए, लेकिन वो सेटल नहीं हो रहा है और हमें बहुत ही कड़ा लग रहा है, वो पिछले जन्मों का है कह सकते हैं। लेकिन इसी जन्मों का जो कार्मिक अकाउंट है वो अच्छा मित्रवत होते होते बुरा हो गया। 5 साल 10 साल तक अच्छे मित्रवत रहे, अच्छे संबंध रहे, अच्छे व्यवहार रहे, और फिर एक दूसरे के दुश्मन हो गए, वो यहीं का कार्मिक अकाउंट बनाया हुआ कहा जाएगा। और कार्मिक अकाउंट बनता कैसे है? कार्मिक अकाउंट बनता ही है कि जब हम किसी आत्मा को दुख देने की सोचते हैं, जब उसके लिए अशुभ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, ईर्ष्या के संकल्प कर देते हैं, वहाँ से हमारा कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। जहाँ से हम किसी आत्मा को दुख देने की कोशिश करते हैं, दुख देना चाहते हैं, या किसी आत्मा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आते हैं, तो वहाँ से हमारा कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। ओम शांति।